सितंबर को चुनाव है, जो परिस्थितियों को देखते हुए 50-50 स्थिति में नजर आ रहे हैं। अभी तक शासन द्वारा अनुमति नहीं आई है, प्रशासन की अनुमति आवश्यक है। 24 सितंबर को इंटरनेशनल क्रिकेट मैच है और पीएम साहिब का दौरा भी हो सकता है। चुनाव में सहजधारियों द्वारा भी सदस्य बनाने की मांग की जा रही है। खालसा पैनल की ओर से पूर्व में दिए गए पत्रों का जवाब न मिलने पर दोबारा पत्र देकर जवाब मांगा है। वहीं जसवंत सिंह छाबड़ा ने पत्र देकर संत नगर प्लाट किसको दिए संबंधित जानकारी मांगी है। चुनाव होंगे या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हम आज से शुरुआत कर रहे हैं। जितनी भी पैनल या पद पर चुनाव लड़ रहे हैं उनसे जानेंगे उनका विजन और कुछ समाज में हो रही चर्चा पर विचार। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੰਟੀ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬੰਟੀ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਦ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਖਾਲਸਾ ਪੈਨਲ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। दास प्रितपाल सिंह मंटी पाटिया, मुख्य सेवादार दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा पिपलिया हाउस है। वर्तमान च मुस्लिम सभा इंदौर की चोन होने वाली चोन खालसा पैनल वालों प्रधान पद का उम्मीदवार। आप जी ने जिस तरीके ने पूछा कि विजन की है, पिछले कई वर्षों तो दाता बंदी छोड़ पिपलिया राव विच जिस तरीके का काम हो रहा है, सारे प्रबंधक वीर और संगतां के सहयोग नाल आप जी जाके पता कर सकते हो कि कोई भी मुद्दा इस तरीके का नहीं है जिहदे ते प्रबंधक कमेटी ने कोई काम नहीं किया। चाहे शिक्षा का, चाहे फीसां का, चाहे सेवादारां दी तनख्वाह वधाउण दा, चाहे मेडिकल दा, मेडिकल कैंप लवाउण दा, मेडिकल जांचा फ्री रियायत देण दा, डॉक्टर विश्व स्वरूप दा कैंप लवाउण दा, बच्चों की निःशुल्क पढ़ाई दा, चाहे गुरमत समागम होण, वध चढ़ के पूरे इंदौर शहर 6 दीवान लवाना होण, माघी यात्रा की शुरुआत दाता बंदी छोड़ पिपलिया राव गुरुद्वारा साहब तो हुई है। और भी कई इस तरीके के काम ने जो कि दाता बंदी छोड़ पिपलिया राव से चल रहे हैं। और खालसा पैनल का जो विजन है, सब तो पहले जो मैंने लगता है कि जो सेवादार और कीर्तनकार ने उन्हें जो सैलरी मिलती है उस विच उन्हां दी भरपाई नहीं हो पाती। सब तो पहले आउंदे सार ही उन्हां दी जो बुनियादी समस्या है, उन्हां दी चाहे सैलरी का मामला हो वो डबल कर दी जाएगी। उन्हां दे जो बच्चों की पढ़ाई का मामला है वो निःशुल्क कर दी जाएगी। उन्हां दे मेडिक्लेम, बच्चों के मेडिक्लेम वास्ते जो भी रियायत है मेडिक्लेम कराते जाएंगे। इस तो अलावा बच्चों की शिक्षा और खास करके पंजाबी विरसा, आजकल के बच्चे जिस तरीके नाल आप देख रहे हो कि पंजाबी पढ़न तो, पंजाबी सीखन तो दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि वो सारे कम प्रोग्राम पिपलिया राव गुरुद्वारा चल रहे हैं। पर उन बड़े युद्ध स्तर पर गुरु सिंह सभा इंदौर से सारे गुरुद्वारा के सहयोग नाल जारी किए जाएंगे। नाल ही इसके अलावा आज पढ़ाई तुसी करा सकते हो, बच्चों की फीस पा सकते हो, पर बच्चे उस लेवल पे पढ़ने वाले भी हों। जो बच्चे पढ़ेंगे, हर माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चे पढ़न। जो बच्चे पढ़ने चगे होंगे उन्होंने बराबर सहयोग किया जाएगा। और जो बच्चे किसी कारण से नहीं पढ़ पाते
ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗਿਆਨ, ਟੈਲੀ ਦਾ, GST ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਬੇਟਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਨਿਰੰਜਨਪੁਰ 'ਚ ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਹੱਬ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੈਕਟਰ, ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਿਸ ਵੀ ਜੋ ਬੱਚਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗੱਤਕਾ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਇੰਦੌਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਸਬੀਰ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਪਲਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੱਤਕੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੱਤਕੇ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਜ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ 2-3 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੁਣਾਵ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਚੁਣਾਵ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਆਪੱਤੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਹਿਜਦਾਰੀ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਦੱਸਿਆ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਚूंकि ਸਹਿਜਦਾਰੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣ ਇਹਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਅਸਾਂ ਚੁਣਾਵ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। चूँकि गुरसिंह सभा के बायलाज ने कि आप वोट पा सकते हो और काफ़ी समय तो असी इस गुरुद्वारे च अनुभव है कि सहजदारी सिख ने परिवार ने वो गुरुद्वारा साहब च आउंदे ने ते साडा ये मनना है कि जो गुरुद्वारा साहब च गुरु घर नूं मनदे ने उन्होंने वोट पाने की पात्रता होनी चाहिए ताकि उन्होंने मन च ये विश्वास ना हो कि असी किस पासे जाइए। असी गुरु ग्रंथ साहब नूं मन्ने आ पर इत्थे ते साडा सत्कार नहीं है तो कल तो कोई वितकरा ना हो, इसलिए असी एक मांग पत्र चुनाव अधिकारी साहब को रखी। अच्छा, इसका निर्णय चुनाव अधिकारी जी ही लेंगे? ये निर्णय जो भी लेंगे या तो चुनाव अधिकारी साहब या अकाल तख्त साहब तो फरमान जारी होगा जी। दूसरा पैटे जी, एक साडे जगजीत सिंह जी टुटेजा सुखे वीर जी वालों एक और प्रश्न विशेष रूप से उन्होंने चुके कि जी पुरानी लिस्ट है उसनों उस दे शामिल किया जाए, तो इस बारे ਤੁਹਾਡੇ की विचार? देखो जी, पिछले 40 साल तो जिन्नी बार भी गुरसिंह सभा के चुनाव हुए ने असा पार्टिसिपेट किया है और हर बार लिस्ट नवी ही बनती है। जितों तक सवाल है, आज तो 3 या 4 महीने पहले जब परमपाल सिंह जी आए थे अकाल तख्त साहब तो ये लिस्ट बारे जो जिक्र होया सी सब तो पहले मैं ही किया सी कि भाई या तो ये लिस्ट दुरुस्त की जाए या इन कैंसल की जाए या नवी बनाई जाए। और उत्थे सर्वसम्मति नाल ये फैसला भी होया सी कि गुरसिंह सभा इंदौर च पेपर च ऐड देकर आधार कार्ड नाल लिंक करा लेगी। ये 4 महीने तो गल चल रही सी ते ये बिल्कुल सही है कि जो फार्म आए ने वो 70% लोग ने जिन्हें वो लिस्ट भी नाम ने, मैं अपना भी ना है जो मैं आजीवन सदस्य पर वो असा फॉर्म भरे ने और जो लोग रह गए सी उन्होंने वास्ते भी टाइम बताया गया है, तो इसलिए इस मुद्दे पे कोई इस तरीके की कोई कंट्रोवर्सी वाला मामला नहीं बनता। एक गल और जी हुई सी कि चुनाव लड़न वाले अमृतधारी होंगे जिन्हों पर कोई कानूनी सज़ा होगी वो चुनाव नहीं लड़ सकते, तो यह जो पत्र है ये साढ़े चुनाव अधिकारियों को भी गल कही गई है, लेकिन वो गल होर कही गई है कि जोड़े चुनाव करवाने वाले ने अधिकारी वो भी अमृतधारी हो। दोवें तीवें गल्लां ने इन्होंने पर अपने विचार? चुनाव जो लड़ रहे हैं अमृतधारी होने स्वागत योग्य गल है, अमृतधारी होना चाहिए, रहत मर्यादा होना चाहिए।
गुरु घर वाला होना चाहिए। बाकी गल्लां ते अकाल तख्त साहब भी कई प्रकार दी हुई ने कि भाई जो चुनाव लड़ने वाले ने उन्हों का काम भी इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि जो मर्यादा के विरुद्ध हो। ये कुछ गल्लां इस तरीके ने कि जिसका फैसला चुनाव अधिकारी अकाल तख्त साहब तो ही लिता जाएगा। एक गल होर हैगी कि जिस तरह अज 30 अगस्त हो गई है, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 24 दिन का टाइम है, अजे तक सानू अनुमति प्राप्त नहीं हुई प्रशासन वालों, तो उन 24 दिनों में चुनाव होना संभव है। चुनाव अधिकारी बड़े सूझवान ने, बाकी जो सहायक जो अधिकारी ने कुछ उन्होंने भी आपत्ति आई सी, पर मैंने लगता है कि 24 तरीक को चुनाव हो सकते हैं और साड़ी पुरजोर कोशिश रही है। कई दिनों तो असी भी कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव समय सिर हो जाए। इस लीक तो हटके गल पूछा हमने कुछ दिनों तो साढ़े संत नगर के प्लाटा लै करके मतलब प्लाट दे दिते ने गांधी जी ने या जो भी, तो उसके बारे थोड़े की विचार मिलते हैं, कोई दसो। देखो जी, संत नगर च वर्तमान च काफ़ी समस्या ने, संगत के भी जानते कई चीज़ों का पता भी लगा। सब तो पहले संत नगर इस मोहसिन समन अलाट ही इस मामले किया सी कि ये मतलब जो प्लाट है वो मध्यम वर्गीय परिवार या जो लोड़वंद परिवार ने उन्होंने दिते जाएंगे। इसलिए जसवंत सिंह छाबड़ा जी ने वो लिस्ट भी दी है। और इस वक्त संत नगर की वास्तविक च बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि जो फीसा लाई जा रही ने रजिस्ट्री वास्ते कोई अज यदि कोई अप्रोल गवर्नमेंट नाल मिल के प्रपोज करे तो दी रजिस्ट्री करा के ये सब चीज़ा तो सारी चीज़ा तो झंझट दूर हो सकता। तो मेरा सर्वप्रथम प्रयास रहेगा कि मैं उन लीगल करा के ये सारी जो भी इन्हों की संगत के विच असंतोष है इस असंतोष को समाप्त कर दिया जाए। और जो उन गल्लां उठ रही ने तो जिते भी गल्लां उठ रही उन्होंने जवाब तो देना ही पेगा। ये संगत की चीज़ है, इसलिए संगत ने दसना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद पाटिल जी, आप जी ने बड़ी एक सूझवान तरीके नाल सारे गल्लां का जवाब भी दिता है और संगत तक अपने विचार भी पहुँचाए ने, विजन भी पहुँचाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप जी के चैनल के माध्यम में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहना जी। नाल ही इंदौर की समूह संगत अगे बेनती करना चाहना है जी कि चुनाव आपसी प्रेम प्यार मिलवर्तन के नाल लड़ो। चुनाव होने के बाद भी असा पेश नाल रहना है। ये मैं पिछले 3 महीने तो आख रहा और साडे जिन्हें भी वीर ने इस भी कटिबद्ध ने कि असी किसी उत्ते आरोप प्रत्यारोप ना करके अपने विजन जो है वो दसीए। इन्हीं बेनती प्रवान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साडे विच अज मैं इन कहा मेरे भरा साडे बंटी विच दे खासम खास कह लो और इस पिपला राव गुरुद्वारे अपनी सेवाओं में बहुत अग्रणी रहंदे ने विंटी भाटिया जी। मैं चाहता कि संगत नूं तुसीं 2 शब्द कुछ जो आप जी के मन ही चाहे वो जरूर दसो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੱਪਾ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ ਜੀ ਔਰ ਸੇਵਾ ਹੀ ਸਰਵੋਪਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਆਪੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੀ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੰਟੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣਾਵ 'ਚ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਔਰ ਬੰਟੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਵਿਜ਼ਨ ਨੇ, ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੇ, वो आप साहब ਨੂੰ ਬੰਟੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ 1-2 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹ ਨਿਸਵਾਰਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ स्वार्थी बन के नहीं होना चाहिए। आज मैं मतलब काफ़ी टाइम तो मैं देख रहा हूँ कि लोग बड़े वादे कर रहे हैं कि असी ए करांगे वो करांगे, पर जरूरी नहीं है
कि हर चीज़ चुनाव के बाद ही की जाए। कुछ चीज़ां ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਚੁਣਾव ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਮਸਤਾਨੇ मूवी दिखाई जा रही है चुनाव ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, लेकिन मैं कहना वा कि चुनाव तो ਹੁਣ हो रहे ने 4-5 साल हो गई, केसरी हो गई, बहुत सारी मूवियां उन्होंने निस्वार्थ दिखाई ने। उस टाइम कोई चुनाव नहीं होंदा सी, यात्रावां दी गल्लां होंदियां ने ते मैं कहना यात्रावां ते किन्ने सालों तो चल रही ने, उस टाइम कोई चुनाव सीगा की? तो फिर इहो जी गल्लां किसी नूं नहीं करनी चाहिए। अपना विजन क्लीयर करो कि तुसीं समाज वास्ते की कर सकते हो। सेवा जिहड़ी हैगी है बंटी वीर जी दी गुरुद्वारे 'च 15 सालों तो सेवा कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार दी सेवावां हो रही ने। शिक्षा ची आप देखो गुरु घर का जो दीवान हाल है वो कितना सोहना निर्माण होया है, जिहदे विच कई स्कूलों के लोग बच्चे अपने मतलब पूरे स्टूडेंट्स नूं लैके आंदे ने कि देखो इंदौर च भी दुबई वर्गा गुरु घर हैगा है। इहो जी गल्लां होंदियां ने। शिक्षा बहुत काम किया है। अज पता नहीं किन्ने सालों तो 50 तो 60 बच्चे पिपलियारा गुरुद्वारे कमेटी फ्री पढ़ा रही है। और यह गल दसने की नहीं हैगी है। सन बंटी जी ने मना किया है कि अपने किसी ने शो शाह नहीं करना। आप एक हाथ तो सेवा करिए, दूजे हाथ में नहीं पता लगना चाहिए कि आप की कर रहे हैं। किसी की मदद करो, पर किसी की मदद करके उन्होंने वीडियो बना के या उसका नाम उजागर करके वो ना बेइज्जती नहीं करनी। अपने तो सामने वाले को मदद करो, लेकिन चुपचाप करो, किसी को पता भी नहीं लगना चाहिए। यही गल्लां मैं प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद बंटी वीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान साहब बंटी वीर जी। आज असी खालसा पैनल के प्रधान पद के उम्मीदवार उन्होंने विजन को जानिया है। इस तरह ही हूँ असी जी अगली पैनल है खंडा पैनल कह लो या फतेह पैनल, उन्होंने भी विजन को लैके जल्दी आप जी तक आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।